सबके वचन श्रवण सुनी, कहा प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करई प्रभु, मंत्र न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि होती है। कहीं सचिव सठ कठोर सुहाती, नात न पूरे ही भाती। बार दिना गिए के कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख मंत्री मुख देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कस न धरी खाहू। सुनत नी के आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। तुम सब उस समय किसी को भूख क्यों नहीं थी? नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में तो अच्छी है, जिससे आगे चलकर दुखी पाना होगा। लेकिन जेहि बारिश बधायु हेला, उतरे उसेन समेत सुवेला। शोभुन मनुज खाब हम भाई, वचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसे खेल खेल में समुद्र को बांध लिया और जो सेना सही सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुलाकर वचन कह रहे हैं और सुन रहे हैं। तात बचन मन सुनु अति आदर, जनि मन गुहु मोहि कर कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहि, ऐसे नर निकाय जग आहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते हैं और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वशिष्ठ पठऊँ सुनु नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत थोड़े ही हैं। नीति से सुनिए, पहले दूत भेजिए और सीता जी को देकर श्री रामचंद्र जी से प्रीति कर लीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी। नाही सम्मुख समर रही, तात करई हठ मारी। जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो झगड़ा न बढ़ाइए, और अगर वो नहीं जाते हैं तो युद्ध किया जाएगा। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानोगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अबहि तेउर संशय होई, बेनु मूल सुत भयो घमोई।
सुनि पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ की घमोई हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ने कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत होई न लागत कैसे, काल विवश कहु भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चलऊ निरखत भुज बीसा। हित की तलाश आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के बस में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी विश्व भुजाओं को देखता हुआ महल की ओर चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठी जाई ते ही मंदिर रावण, लागै किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, जहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाज ही ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा। ताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं और नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत शरीर सो, सुना सीर सत शरीर सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोच न त्रास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर हैं, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही कोई डर है। यहाँ सुवेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंक अधि देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तहाँ तरु किसी लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दीसी चाप निशंगा। दुहकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन, कटिनि संग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यही विधि कृपा रूप गुण धाम, राम आसीन धन्य नर यही ध्यान जे।
सदा लीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा रूप और गुण के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयं, कहत सब ही देखा हूँ शशि मृगपति सरिस असंग। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्ते नाग तम कुंभिधारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वालों, अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर कर रहा है। वितुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महूत में चकताई, कहूँ काहूँ निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहिए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि कै छाई, मारे उराहु शशि कह कोई, उर्मा परिश्रामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सारे भाग शशि कर हरि लीन्हा, छिद्र सो प्रकट इंदूर माही, तेहि मग देखई नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब उसमें चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन्हि बसेरा, विष संजूत कनिकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विधुर बसती, सोई श्यामता भास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रियदास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो राजा दशरथ की जय। बोलो तीनों रानियों की जय। बोलो चारों भैया की जय। बोलो चारों बहुरानियों की जय। एक बार बोलो पूरे अयोध्या धाम की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।